बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि मौजूदा गला आपको नज़र आ रहा है, यू गले पे मोती का इस्तेमाल करके बीच में कट लगाए गए हैं। कितने कट लगे हुए हैं? 2, 4 और 1, 5। तो मौजूदा कमीज़ हमारे पास मौजूद है। अब आपने सिंपल कमीज़ की तरह कटिंग कर देनी है। इसके ऊपर ये बुकरम का इस्तेमाल करना है। तो आइए हम इसका जो ये कट लगाने का आसान प्रोसीजर फार्मूले के ज़रिए बताते हैं, तो काबिल गौर रहना। अब ये हमारे पास सिंपल कमीज़ की तरह कटिंग की गई है, जैसे आम सिंपल हमारे फार्मूलों के ज़रिए मार्किंग करके कटिंग करते हैं। इसके बाद ये पेपर बुकरम का इस्तेमाल करना है। ये ज़ीरो बुकरम भी होती है, ये जो इस्तेमाल की गई है। तो ये बुकरम मोटी थी, इस बुकरम का नाम है 1035, ये मोटी बुकरम है। और इसका नाम है ज़ीरो बुकरम। और एक होती है 1025 बुकरम, वो थोड़ी सी कम होती है। इस किस्म के डिज़ाइन बनाने के लिए 1025 का बुकरम का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। ये हार्ड बुकरम है, तो यही मौजूद थी तो पेस्ट कर दिए। तो अब गले का असल साइज़ हम कहाँ से पैदा करेंगे, ये फार्मूला गौर से देखना है आपने। बहुत सारी कमीज़ें सिली हुई होती हैं, उधर से गले का पैमाइश उठा लिया जाता है। तो मैं बताता हूँ गले का फार्मूला तीरे की मदद से। जैसा कि ये सिली हुई कमीज़ हमारे पास मौजूद है, कुछ औरतें कहती हैं गले मुझे तंग हो गए हैं, कोई कहती हैं खुले हो गए हैं। तो इसका असल फार्मूला कहाँ से पैदा होता है कि गला उसकी गर्दन में फिट हो जाए। तो ये निशान आपको पता है, इस निशान से इधर मशीन खाती है, जो बाजू लगाते हैं स्टिचिंग अलाउंस कहलाता है, जो स्केच बुक पे भी हमने शो किया हुआ है। उसके बाद आप कहते हैं कि हमें गलों की समझ नहीं आती, गले की पैदाइश कहाँ से होगी। आपने स्टिचिंग अलाउंस को हटा देना है, इस जगह से इस जगह का रास्ता पैमाइश करना है। उसके बाद फिर इसको हाफ कर देना है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये इस कमीज़ का गला इतना है। चाहे छोटी कमीज़ हो, मोटी हो, पतली हो, लंबी हो, तो यानी इस जगह को आपने हाफ कर देना है। सीधे अल्फाजों में बताएं कि जितना तीरा होगा उसको 4 में तकसीम करेंगे, तो आपको मालूम हो जाएगा कि इसकी गर्दन वाला एरिया कितना मालूम होगा। तो उसका सर आराम से गुजर जाएगा। जितना शोल्डर हो इस जगह से इस जगह तक ये तीरा है, उसको 4 पे तकसीम करेंगे तो गले का रास्ता मालूम हो जाएगा। और इसके बाद ये नीचे, अब ये जगह जितनी भी है, अब उससे आपने एक इंच कम करके, कोई मोटी होती है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, जो कमीज़ औरत लेके आपके पास आ रही होगी उसकी गर्दन और उसका जिस्म आपके सामने होगा। अब जितनी जगह ये है उससे 1 इंच कम करके आपने लाइन लगा देनी है। मोटी है तो फिर उतना ही रख दें, अगर ज़्यादा हैवी है, क्योंकि हमने इसमें डिज़ाइन बनाना है कट वाला। पेस्ट करने के बाद ये और ये गले का निशान मैंने शो कर दिया है। इसके बाद इधर लगाएं बेटा, लगाएं लाइन, ये ऐसे। इस लाइन को थोड़ा मोटा तेज करके नुमाया करें, बस छोड़ दो। अब ये निशान स्केल की मदद से ये शो हो गया है, इसको चाक की मदद से हाईलाइट कर देता हूँ यूँ। अब ये आपको मालूम हो गया कि ये गला जो है असल ये है साइज़ के मुताबिक। इसके बीच में हमने कट डालने हैं। कट एक तो बीच में हमने डालना है ये 4 cm का, यानी 1.5 इंच का। इंच में बता देता हूँ, कुछ लेडीज़ इंच में सीखना चाहती होती हैं, तो इसलिए यूट्यूब पर इंच में भी इंफॉर्मेशन देता जाऊँ। ये 1.5 इंच का गैप दिया हुआ है, और इधर से यानी 2 सूत। ज़्यादा गैप नहीं रखना, क्योंकि ये पाकिस्तानी लिबास है। इंडियन होता है तो वो तो जिस्म दिखाती हैं इधर से। जब यूँ गला आएगा, ऊपर करें बेटा, यूँ गला जब पहनेगी तो इधर इधर तक जिस्म नज़र आता है। उनके लिए मसला नहीं, इंडियन ये इस्लामी पाकिस्तानी लिबास के लिए ये कट हमने छोटा डालना है। और ये भी आपने नज़र रखना है कि इसके बीच में जो मोती लगाना है वो कितना मोटा है, वो पहले आपने डिसाइड करना होता है। अब इसके बाद ये मैंने कट के लिए जगह बना ली है 1.5 इंच का रास्ता। पहला शो ये करना होता है आपने बीच वाला कट, ये बीच में कट शो कर दिया। उसके बाद ऊपर जो आधा इंच मशीन खाएगी उसके लिए ये लाइन मैंने शो कर दी है। साफ अल्फाजों में बता रहा हूँ, इसका मशीन का रास्ता ख़त्म कर दिया, इस कट का रास्ता ख़त्म कर दिया। इसके बाद हमने अब इसको देखना है, इस जगह से लेकर इस जगह तक ये 6.5 आ रहा है। 6.5 को आपने कितने पर तकसीम करना है? 3 पर, क्योंकि 2 टुक लगाने हैं हमने बीच में। तो ये एक ये निशान लगा दिया है, एक ये निशान लगा दिया है। सीधे आसान अल्फाजों में ये लाइन शो कर दी है। अभी हमने गुलाई से ये 1.5 इंच रखा था, और ये जो है हमने 1.25 इंच या 1 इंच का गैप देना है, वो इस जगह से पैदा होगा सीधा।
पहला कट इस जगह से इसकी पैदाइश करनी है यूं ऐसे 3 cm का गैप दे रहा हूँ, फिर इसको यूं ऐसे हटाकर ये गैप। अब दूसरा ये जो निशान हमने शो किया था इस जगह से ये वही 3 cm का गैप इधर देना है, फिर इस स्केल को मैं इधर लेके आ रहा हूँ इस जगह, ये गैप दे दिया है। अब 1 2 और तीसरा ये है, 2 उस तरफ हो जाएंगे तो ये 5 फ्लावर हो जाएंगे, यानी 5 कट हो जाएंगे। इसी कट को हमने दूसरी तरफ से भी शो करना है तो पिनों का इस्तेमाल किया जाएगा, पिन्ने लाइन कर। अब इसके 2 तरीके होते हैं, एक तो हम इसका गुलाई भी पैदा करनी है और ये कट भी पैदा करने हैं, तो आप पिनों का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। पिन्ने दिखाएं, जो पिन्ने लगा देंगे हैं इधर भी इधर भी। अब ये पिन का इस्तेमाल ये कर दिया है मैंने और ये कर दिया है, दोनों तरीके बता रहा हूँ आपको, ये 3 और ये 4 और ये। अब ये पिन लगाने का मकसद ये होता है कि आपको मालूम हो जाएगा कि ये जो हमने इधर कट लगाने हैं वो ये, और ये थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाता है। इससे आसान आपको बताया था कि मशीन को घुमा दें। ये पुराना फार्मूला है हमारा 1995 वाला, ये यूं कि गलों को हम जो शो करते थे ये इस तरह से यूं शो कर दिया है, इधर पहुंच गए हैं। ऊपर धागा नहीं है, खाली मशीन है बगैर धागे के। इसको कहते हैं गला स्कैन करना, ये यानी नीचे वाली लाइन शो करना या ट्रेस करना। अब इसके नीचे अस्तर का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी हमें मालूम हो गया है, क्या मालूम हुआ बेटा? पीछे से भी शो हो गया। साफ नजर आ रहा है कैमरे में? अब जैसे ये कट शो हो रहे हैं इसी के जैसे सेम इस तरफ से भी शो हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, सिंपल इसके नीचे पिछली वीडियो में बताया था कि पीस रख के इधर यूं सिलाई करके इसको कट लगाकर उस अस्तर को पलटा देंगे, उसके बाद इसके बीच में मोती लगा दें। अब मैं इसको वाज़ेह करता जाऊं कि ये जो हमने मशीन चलाई थी उसको दोबारा हम हाईलाइट करके निशान पेंसिल से शो करके दिखा देते हैं। कुछ बच्चियाँ होती हैं अक्ल से खाली, ये उनका इलाज कर रहा हूँ साथ साथ। ये निशान जो हमने मशीन से शो किए थे उसको मैं अभी पेंसिल से भी शो करके दिखा देता हूँ। अब ये देखें कि रिज़ल्ट इसका आपके सामने है कि इसकी खूबसूरती कितनी बेहतरीन बन रही है कि ये 2 गैप बराबर और ये 2 गैप बराबर, ये बीच वाला गैप, ये कुछ ज़्यादा, ये कुछ ज़्यादा, ये बराबर। वो इसलिए कि जब पहनेगी तो खूबसूरती इस वजह से आएगी कि हमने फार्मूला अप्लाई किया है। बहुत सारी औरतें फार्मूला अप्लाई नहीं करती। मज़ीद आपको हाईलाइट करके बताता जाऊँ, ये गले की पैदाइश और ये गले की पैदाइश और ये इसका सर्कल या राउंड कह दें। उसके बाद हमने फिर इसका रास्ता और इसका रास्ता ऐसे, और ये जो कट, इस कट के बाद हमने इस रास्ते और इस रास्ते को यूं पैमाइश किया है। ये जितना भी रास्ता है 6.5, तो इसको हमने 3 पर तकसीम किया है। आसान अल्फाज में बता रहा हूँ, ये ऐसे इंची टेप को आप 3 दफ़ा फोल्ड करें। कोई बच्चियाँ मैथ में कमज़ोर होती हैं तो ये आपको उसका इलाज बताया जा रहा है। ये 2, ये 3 ऑप्शन हो गए हैं। अब ये जो सर्कल हमारा नीचे वाला कट है ये 1.5 इंच का है और ये 1.25 इंच का, ये 1.25 इंच का। और हमने जो ये तीसरा हिस्सा शो किया था, अब इसके मुताबिक हमने ये लंबी एक लाइन शो कर दी थी। ये फिर इसका गैप दे दिया है। ये गैप कितना दिया है, जितना आपके पास मोती होगा, गोल मोती जितना मोटा है आप ये गैप उस हिसाब से देना है। और ये इसकी जो कट की पैदाइश है इस जगह के तीसरे हिस्से पर जो की थी वो मैंने शो कर दी है।
इधर से ये भी शो कर दी है, इधर गैप हमारा मोती के जितना, और जो तीसरा हमने ये रखा था वो भी इसके जितना ही हो, ताकि ये गैप मोती बराबर जो होगा उसके हिसाब से। अब ये एक हमने अस्तर इस्तेमाल करना है इसके नीचे, पीस कम था तो ज्वाइंट डलवा दिया है। अगर सीधा हो तो वो आपकी मर्ज़ी है, अगर आउट कलर लगाएंगे तो इधर से पाइपिंग नज़र आएगी। ये चीज़ ऐसे रख के फिर आपने इसको ऐसे रखना है, यूं ऐसे। अभी जैसे सिंपल मशीन का इस्तेमाल करते हैं, यूं ऐसे लगा के यूं इस तरह चले जाना है, यूं चले आना है, ये चले आना है, इस तरह मशीन का इस्तेमाल करना है। तो इसको सिलाई लगा के लाएं बेटा। अब ये छोटी बच्ची ने मशीन की सिलाई लगा दी हैं, ये आपके सामने खड़ी हुई है, ये सीखने वाली होती है ना, वो लगाती हैं। अब ये बहुत सारी बच्चियाँ कहती हैं मैं तो बड़ी कारीगर हूँ, मैं कट लगा के पलटा सकती हूँ। इसकी कट की भी महारत है, वो महारत आपने अप्लाई करनी है इस तरह से देख के, जैसे मैं करता जा रहा हूँ इसी तरह करेंगी तो इसकी गुलाई का राउंड बराबर आएगा। अब ये कट लगाते वक्त ये आपने ध्यान रखना, ये और ये कट इसकी बुनियादी अहमियत है। ये कट बराबर नहीं होगा तो इसके जो नीचे हमने कट रखे हैं वो बहुत बुरे होंगे, फोल्ड करते वक्त कोई इसका रिज़ल्ट सही नहीं आएगा। ये मैं जैसे लगा के दिखा रहा हूँ, बिल्कुल बीच में यूं कट करके, धागा ना कट जाए। नीचे शोर आ रहा है, इसका मेंटेनेंस का काम चल रहा है। ये इस तरह से एक एक स्टेप में बगैर तेज़ किए वीडियो बताता हूँ। और ये कट आपने ध्यान से देखना है। ये अगर ये धागा मशीन वाला कट जाएगा तो समझो कि बेकार हो जाएगा। अब ये कोने इसके ध्यान से देखना है, यूं ये इसका ये रास्ता, यानी आपने कोनों वाली जगह से भी आज़ाद करना होगा। और इस गुलाई वाली जगह पे कट लाजमी देने होंगे, ये वाले। आप इस तरह कट लगा लें तो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि इस तरह से गले का राउंड आसानी से बैठ जाएगा। ये इस किस्म के कट, ये कट ही इसकी बुनियादी राउंड बनाने का असूल तरीका ये है। यूँ इस जैसे कट लगाने हैं और ये कोने वाली जगह यूं आज़ाद ज़रूर करनी है, ताकि हम इसको कल्टी करें, पलटाएं तो ये कोना इधर से आसानी से पलट जाए। अब ये कोना ऐसे करके ऐसे, यानी ये कोने वाली जगह पे बुकरम ज़्यादा ना हो, ये, क्योंकि जब फोल्ड करेंगे ये आ जाएगा, इधर से ये आ जाएगा तो कोना रिलैक्स बैठ जाएगा। बहुत सारी बच्चियां कहती हैं सर हमसे कोने नोके नहीं बनती, तो मुश्किल पेश आ रही है, तो आप इस चीज़ को ऐसे अप्लाई नहीं करती। अब ये देखें, इधर भी कट लाजमी लगाएं और कोने वाली जगह आज़ाद ज़रूर करें। समझ आ रहा है बेटा? ये कट किस लिए लगाते हैं, ये वाले कट? हाँ बोल के बताएं। इसलिए पट्टी करते वक्त ये हमें आसानी से सही से बैठ राउंड में आ जाए। इसको प्रेस करते वक्त गुलाई का राउंड आसानी से बैठ जाएगा। ये कट नहीं लगाएंगे तो गुलाई आसानी से नहीं बैठेगी, क्योंकि इसमें राउंड भी है, ये राउंड आ रहा है। अब ये कट एक एक मैंने चेक कर लिया है, तो इसके बाद अब हमने इसको यूँ कल्टी कर देना है, यूँ आसानी से। यूँ पेंसिल नहीं, अब हमने प्रेस करके इसका सीधी तरफ का रिज़ल्ट आपको दिखा रहे हैं। ये यूं सीधी तरफ से इसका इस तरह से रिज़ल्ट आता है। तो इसके ऊपर हल्का सा शॉवर का अप्लाई करना है, इस तरह सादा पानी वाला। तो बीच में इसके मोती लगा देने हैं। तो मोती का साइज़ इतना मोटा हो जितना ये है, बीच वाला लंबा कट है, दूसरे दो छोटे। तो इस आसान तरीके को अपनाते रहें। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।